नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रैक्टर परेड के बाद किसान आंदोलन का माहौल काफी अस्थिर मालूम होने लगा है। सरकार ने अचानक से सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में आज गाजीपुर बॉर्डर के यूपी गेट पुलिस चौकी पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती कर दी गई है और यूपी रोडवेज की दर्जनों बसें भी तैनात की गई हैं। कहा जा रहा है कि किसानों को आशंका है कि इन बसों को उन्हें घर पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। इस आशंका के बाद किसानों में भी सक्रियता काफी बढ़ गई है। आज सिंगू बॉर्डर पर भी तकरीबन 100 लोग पहुंचे। इन लोगों ने आंदोलन के खिलाफ नारे लगाए और प्रदर्शनकारियों से हाईवे खाली करने को कहा। किसानों का विरोध कर रहे इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और कुछ स्थानीय नागरिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर भारी पुलिस की मौजूदगी देखी गई है। पुलिस ने सड़क के एक हिस्से पर दूसरी तरफ से आने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा की जा रही बैरिकेडिंग का विरोध कर रहे हैं। इन घटनाओं से संकेत मिल रहे हैं कि अब आंदोलन को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। नए कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन में हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने उन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है। इन कानूनों को किसान विरोधी करार दिया गया है और इसको वापस लेने की मांग की गई है। अगले कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस राज्य में नए कृषि कानून राजनीतिक मुद्दा भी बनने की संभावना है। इससे पहले ऐसे कम से कम 5 राज्य अपनी अपनी विधानसभाओं में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुके हैं। ऐसे प्रस्ताव पास करने वालों में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली की सरकारें शामिल हैं। विपक्षी दल कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसानों के साथ खुलकर आ गए हैं। 16 विपक्षी दलों ने बजट सत्र के पहले होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। इन दलों के नेताओं ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि वे आंदोलनकारी किसानों के साथ हैं और उनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके साथ ही इन दलों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग सरकार से की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि सच्चाई ये है कि अधिकांश किसान तीनों कृषि कानूनों के विवरण को नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझ गए तो पूरे देश में आंदोलन होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हर कोई जानता है कि भारत 2-3 बड़े व्यापारियों के हित में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को नोटिस जारी कर उनसे ये पूछा है कि ट्रैक्टर रैली के तय रूट से अलग जाने के लिए और दिल्ली पुलिस के साथ हुए समझौते को तोड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया है कि वो भी उन लोगों के नाम बताएं जिन्होंने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। वहीं राकेश टिकैत ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। टिकैत ने कहा कि एक आदमी आता है, वो लाल किले पर झंडा फहराता है, पर पुलिस फायरिंग नहीं करती। किसके आदेश पर ऐसा हुआ? पुलिस ने उसे जाने भी दिया, उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ट्रैक्टर रैली हिंसा में दिल्ली पुलिस अब तक 25 एफआईआर दर्ज करा चुकी है। इनमें 37 किसान नेताओं के नाम हैं। इनमें 30 से ज्यादा वे हैं जिनमें 40 किसान नेता कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे थे। एक दिन पहले तक करीब 10 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई थी। उसमें स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव और किसान नेता राकेश टिकैत का नाम शामिल था। बता दें, बुधवार से ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। बुधवार तक ही 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। इन पर दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने जैसे आरोप हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फारूकी को 1 जनवरी को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि अब तक के साक्ष्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान नागरिकों के एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने के लिए गलत, फर्जी और अपमानजनक टिप्पणियां की। इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता हिंदू देवी देवताओं, खासकर भगवान श्री राम और सीता के बारे में सोशल मीडिया पर पिछले 18 महीनों से अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। इसके पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान जज जस्टिस रोहित आर्य ने मुनव्वर फारूकी से पूछा था, आप किसी की धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत करते हैं? आपकी मानसिकता में क्या समस्या है? आप व्यावसायिक मकसद से ऐसा कैसे कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर में लोगों को जबरन ईसाई बनाने के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। झाबुआ की एक लड़की की शिकायत पर भमरकुआ पुलिस ने ये कार्रवाई की है।
सिटी एसपी दीपेश अग्रवाल के अनुसार पुलिस को शिकायत मिली थी कि भमरकुआ क्षेत्र के इंद्रपुरी चर्च परिसर में सत्य प्रकाशन संचार केंद्र में भोले भाले ग्रामीणों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को बड़ी संख्या में लोग मिले थे। मौके पर मिले लोग झाबुआ, नागदा, देवास और इंदौर के चंदन नगर इलाके के थे। आरोप है कि इन गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन की नीयत से यहां लाया गया था। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने अगले 2 साल में देश के 6 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा है कि बीते साल लद्दाख के नजदीक गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्ते नाजुक हालात में हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर देखा जाए तो 2020 से पहले अगर तनाव के कारण इस इलाके में लोगों की जान गई थी तो वो 1971 में थी। इसलिए बीते साल हुए घटना के बाद दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि वो अभी तक इस बात के ठोस जवाब के इंतजार में हैं कि चीन ने अपना रवैया क्यों बदला है। CBSE 2 फरवरी को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि CBSE इस साल 4 मई से 10 जून 2021 के बीच 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा और 1 मार्च से बच्चों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों को कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव को वैक्सीन भेज चुके भारत ने अब श्रीलंका को भी 5 लाख कोरोना के टीके भेजे हैं, जिसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत का धन्यवाद दिया है। बताते हैं वहीं दूसरी ओर चीन इसको लेकर चिंतित है। उसको लग रहा है कि भारत उसकी वैक्सीन का रास्ता मुश्किल कर रहा है। बता दें पड़ोसी देशों में केवल पाकिस्तान ही है जिसने चीन की वैक्सीन को मंजूरी दी है, बाकी सभी को भारत ही वैक्सीन भेज रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।